हमारा भिंड प्यारा भिंड, अब इसको हम क्या कहें। यहाँ के रहवासी अब कहते हैं कि हमारा भिंड प्यारा भिंड केवल कागज़ों में ही दिखाई देगा, हकीकत में तो अब यह इसकी लाइटें भी नहीं जलती। गौरी सरोवर हमारा पवित्र सरोवर है, लेकिन इसमें जल कुंभी के नाम से नगर पालिका करोड़ों रुपए डकार गई। सौंदर्यीकरण के नाम पर जो भी जनप्रतिनिधि बनता है वो भी पीछे नहीं रहता। हमारा प्यारा भिंड, अब इसकी लाइटें भी नहीं जलती। क्या यहाँ से जनप्रतिनिधि नहीं निकलते, नगर पालिका सीएमओ नहीं निकलते होंगे, उनको यह दिखाई नहीं देता। लेकिन सबको पैसा चाहिए। गौरी सरोवर का यह दृश्य, वैसे भी अब महाशिवरात्रि का पर्व नज़दीक है, लेकिन गौरी में बताया जाता है पानी भी कम होने लगा और मछलियां भी मरने लगीं, क्योंकि अब दिन का तापमान कुछ ज़्यादा ही होने लगा। इसलिए गौरी में पानी कम होने के कारण यहाँ मछलियां भी अब दम तोड़ रही हैं, और इसका पानी तो इतना गंदा है कि आप कह भी नहीं सकते। सौंदर्यीकरण के नाम पर यहाँ देखो अच्छी लाइटें लगाई गई थीं, लेकिन कई लाइटों के खंभे तो टेढ़े हो गए, टूट गए, इनकी केबलें जल गईं, इनकी भी लाइट नहीं जलती। यहाँ एक और पिलर है, इस पर भी बिजली का खंभा लगा था डिजाइन वाला, लेकिन यह भी गौरी में चला गया, केबलें टूटी डली हैं। सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट कौन डकार जाता है, यह भिंड की जनता पूछती है। कई बिजली के पोल बड़े सुंदर थे, लेकिन देख लो टेढ़े हैं, चटके हैं, लाइट इनमें जलती नहीं है। पास में ही महाकालेश्वर बाबा का मंदिर है, शिवरात्रि की तैयारियां वहां चल रही हैं। इस रोड पर ट्रैफिक काफ़ी है, लेकिन गौरी मैया की दुर्दशा का जिम्मेदार आखिर कौन है। हमारा भिंड प्यारा भिंड की लाइटें नहीं जलती, और यह भी लाइटें आप देख रहे हैं, इन पर भी बल्ब हो गए गोल, केबलें कट गईं, टूट गईं। ज़्यादातर बिजली के खंभे अब चटक गए, टेढ़े हो गए, लाइटें हैं नहीं। पास में ही गणेश जी, महाराज मोटे गणेश जी का मंदिर है। गौरी सरोवर यह पार्वती मैया के नाम से है। महाशिवरात्रि का पर्व अब नज़दीक है, तभी यहाँ के रहवासी और भक्तगण कह रहे हैं गौरी मैया का पानी सूख रहा है, मछलियाँ मरने लगीं। अब यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि गौरी मैया में पानी भरवा दें और इसकी सफाई कराएं, क्योंकि महाशिवरात्रि के पर्व पर काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, से बारात निकलती है। ये है मछली, हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल किनारे पर है, यह सांस नहीं ले पा रही, तड़प रही है, फड़फड़ा रही है, ऑक्सीजन इसको मिल नहीं रहा, क्योंकि गौरी में पानी अब कम हो गया। वैसे भी गौरी सब पूरे कचरे पड़े हैं जी, देखो तभी एक श्रद्धालु कह रहे हैं देख लो गौरी में कितना कचरा है, कितनी गंदगी है। भाई साहब, आप गौरी के किनारे खड़े हैं, पानी कैसा है इस गौरी का? जहर। हाँ। अभी मछलियाँ भी मर रही हैं। सब मर रहे, वो तो पानी रुका हुआ है ना। पानी रुका हुआ है, रुका हुआ पानी जहर वैसे ही हो जाता है। पूरा पानी बहता रहे तो अच्छा पानी आएगा, पानी साफ हो जाता है, साफ रहेगा। जो पूरा गंदा पानी रखा हुआ है, इससे क्या है, मछली बहुत मर रही है, जो आदमी निकाल देते हैं, कचरा भी बहुत हो जाता है। जब तक ये पानी अप डाउन नहीं होगा ऐसा तब तक पहले निकलता था, वो वहाँ पर पुलिया थी, क्या था जी। तब ये व्यक्ति कह रहे हैं पहले इस गौरी का पानी निकलता था, चलता था, इसलिए गौरी का पानी शुद्ध रहता था, लेकिन अब गौरी का पानी रुक गया। अगर यह पानी निकलने लगे तो शुद्ध हो जाए, अभी तो यह पानी जहर है।
ये तो आप जो मान लो कि मोटी मोटी शब्दों में क्या भाई साहब मछलियाँ मर रही हैं? भाई साहब बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत मछली मर रही हैं, आदमी निकाल बाहर फेंक देता है। तभी एक श्रद्धालु कह रहे हैं मछलियाँ बहुत मर रही हैं। श्रद्धालु लोग मछलियों को बाहर निकालते हैं, तड़प तड़प कर मछलियाँ मर रही हैं क्योंकि पानी गंदा है और पानी अब गर्मी के कारण कम भी हो रहा है। इसलिए जनप्रतिनिधियों, तभी लोग कह रहे हैं पानी बहुत कम हो गया गौरी का, अब आने वाले समय में और पानी सूखेगा। इसलिए यहाँ जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि पानी गौरी में भरवाया जाए। हमारी गौरी प्यारी गौरी, केवल लिखा ही रह गया आई लव भिंड। यह भी बड़ा अच्छा सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, लेकिन यह भी दुर्दशा का शिकार हो गया। अब इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। हमारी भिंड नगर पालिका का दायित्व है कि जो पहले काम हो चुके हैं उनका मेंटेनेंस करें, लेकिन नहीं होता। आई लव भिंड की भी दुर्दशा। एक कदम शहर की सुंदरता की ओर के आपको यह लिखे हुए दिख जाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। यह भी बिल्कुल कंडम स्थिति में पहुंच गया। अब इसका जिम्मेदार कौन जवाब दे। गौरी सरोवर वैसे अब धार्मिक स्थल है, पर्यटक स्थल है। लोग कहते थे गौरी हमारी अच्छी हो गई, लेकिन फिर देख लो दुर्दशा का शिकार, गंदगी ही गंदगी। सबसे बड़ी बात एक और हम गौरी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह है नया पुल बनकर तैयार हुआ, लेकिन गौरी का पानी इस पुल से इधर से उधर नहीं होता। अब हम बात करते हैं जल कुंभी की। जल कुंभी में लाखों रुपए नगर पालिका ने खर्च कर दिए। देख लो चारों तरफ गौरी के तट पर गौरी मैया में जल कुंभी ही जल कुंभी। करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी गौरी मैया की यह दुर्दशा। मशीनें मंगाई जाती हैं, नगर पालिका की लेबर उतारी जाती है, लेकिन फिर भी यह जलकुंभी ख़त्म नहीं हो पाई। पुल का इधर वाला छोर मीट मंडी के पास का यह दृश्य, चारों तरफ जलकुंभी ही जलकुंभी। अब नगर पालिका को चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चाहिए, यह पुल तो बनकर तैयार हो गया, उस तरफ भी रोड बने और पुल के नीचे जो मिट्टी है खाई बना दी है, इधर का पानी उधर नहीं हो पाता, इसको खोला जाए, जिससे हमारी गौरी मैया बहुत लंबी और चौड़ी दिखने लगें और जल कुंभी भी साफ हो जाए। क्योंकि अब महाशिवरात्रि का पर्व है, दूर दूर से लोग हमारे इस शिवरात्रि के पर्व पर आते हैं। शिव विवाह से बारात यहीं से निकलती है। जब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। नगर पालिका अध्यक्ष जनता का भरोसा जीतकर नगर पालिका की अध्यक्ष बनी, लेकिन शायद ही हो कि वो कभी गौरी के तट पर आती हों। यह हमारी गौरी का तट है। शिवरात्रि की वजह से अब लोग कहने लगे कि गौरी मैया की सफाई हो। आवारा गौवंश भी बैठा है, लेकिन सबसे बुरे हालात हमारी गौरी प्यारी गौरी के, आई लव भिंड के। बीरो बीसन हलचल सबसे तेज। गौरी के तट से विजय चौधरी की रिपोर्ट।